मिस्टर सम्राट, आपने तो कोई राय दी ही नहीं। एक बात बताइए, कुछ रिसर्च किया जाए इस पर। मिस्टर सम्राट, मिस्टर सम्राट। सॉरी यार, क्या 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 बोल रहे थे? फिर से बोलिए एक बार प्लीज। सम्राट जी, कहाँ हैं आप? और ये कैसा सवाल है? हम लोग इतनी देर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता नहीं? हमें तो ऐसा लगता है कि शायद आपका इंटरेस्ट ही नहीं हमारे बिजनेस में। हेलो देवर जी। देवर जी, आपने ईशान और उर्मी के बारे में जो कहा था ना, वो बिल्कुल सही निकला। हमें आप पे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन आज अभी जब हमने अपनी आंखों से खुद देखा ना, तो बाप रे बाप, धरती फट जाए ऐसे पाप से। छे! क्या क्या, क्या देखा? उर्मी, ईशान और शौर्य यहाँ के बर्गर जॉइंट में बैठकर मस्त में बर्गर खा रहे और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे साथ में। देवर जी, आपकी जगह तो ईशान ने ले ली। बिल्कुल हैप्पी फैमिली लग रहे थे तीनों। कसम से ये अजीब बात हुई ना, उर्मी तो सवा शेर निकली। झटकी बरकी है, लेकिन हाथ लंबा मारती है। अच्छा देवर जी, हम रखते हैं। हमने इन लोगों को देखा तो आपको बताए बिना हम रह नहीं पाए, इसलिए आपको फोन किया। अच्छा, हम रखते देवर जी। मिस्टर सम्राट, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दें कि आप मीटिंग में हैं। आपको हम सब और हमारा टाइम इतना फालतू लग रहा है कि जो आप अपने आप में बिजी हैं, और यहां तक कि आप पर्सनल कॉल्स भी ले रहे हैं। हमारे पास भी कॉल्स आते हैं, मगर हम तो अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्या ले रहा हूँ पर्सनल कॉल? दिक्कत है आपको क्या? दिक्कत है तो घर जाइए, चलिए बाहर निकले, मेरा ऑफिस है, चलिए गेट आउट। और मैं ऑफिस आई पढ़ी नहीं करी, मेरी मीटिंग भाषण सुना रहे हैं मुझे यहाँ पर, चलिए बाहर। मिस्टर सम्राट, दिस इज कंप्लीटली अनप्रोफेशनल। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। आप हमारे ऑफिस में हैं, ना कि हम लोग आपके ऑफिस में। और अब आप यहाँ से फौरन चले जाइए। हमने बहुत बड़ी गलती की जो आपको अपने बिजनेस में लेने के लिए सोचा। आप इसे कतई काबिल नहीं। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। जा रहा मैं, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों से बात करने का। मुझे सब तबाह कर रही हो तुम उर्मी। तुम्हारी वजह से आज 2 कौड़ी के लोग मुझ पे थूक रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं उर्मी। और अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सच निकला कि तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा ईशान का है, तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें उर्मी, बहुत भारी। बेटा सब चेक कर लो, सारा सामान आ गया है, कुछ कमी तो नहीं है? आंटी बहुत है, हम तो खुद जाकर सब सामान लाने वाले थे। आप ही सब ले आई, क्यों परेशान हुई आप इतना? इसमें परेशानी की क्या बात है? क्योंकि बेटा जितना उत्साह खुशी तुम्हें है उतनी हमें भी है। बस अब तो जल्दी से हमें एक काम सिखा दो ताकि हम तुम्हारी मदद कर दें। हाँ आंटी, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। बस बेटा, हमारा तो यही सपना है कि तुम्हारी बेकरी अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए, फिर हम तुम्हारे पार्टनर बन जाएंगे, वर्किंग पार्टनर। आपका साथ और आशीर्वाद रहा आंटी, तो सब कुछ हो जाएगा। वो तो है ही बेटा, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हर समय कि तुम्हारे सारे दुख और परेशानी दूर कर दे। इतना कुछ झेला है तुमने ना। सब हो जाएगा आंटी। अच्छा जाओ, अब सामान जमा दो सब। जी आंटी। सुषमा जी, आपको पता है कि उर्मी ने कौन सा लॉयर हायर किया अपना केस लड़ने के लिए? आप कुछ भी करके बस उस लॉयर का नाम ले आइए मेरे पास। कम से कम मैं अपने लेवल पे पूछताछ करूंगा कि ये लॉयर उर्मी का केस हैंडल करने के लायक भी है या नहीं।
उर्मी बेटा, जो वकील तुम्हारा केस लड़ रहा है ना, उसका नाम क्या है? ये पैसे मैं रखता हूँ, कैसे भी मैनेज करके मैं आपका केस शुरू करता हूँ। काम जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, हमें अपने बच्चे की कस्टडी जल्द से जल्द चाहिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए आपका केस शुरू हो गया। मैडम भूल ही जाइए अब आप उन पैसों को। क्यों ना लगा गया है आपको? आंटी, हमने ना अंकल से एक नए तरीके की फ्लेवर की बात की है, कपकेक्स। हाँ, हम ट्रायल के लिए उन्हें वही देंगे, कैसा रहेगा? ये अच्छा किया। बेटा, तुमने वकील का नाम नहीं बताया, क्या नाम है उसका? वो एक कोई शर्मा जी करके है। शर्मा जी? किशन शर्मा। क्या बताएं आंटी आपको, और कैसे बताएं कि हमारा कोई वकील ही नहीं है और ना ही पैसे हैं वकील करने के लिए। कैसे इतने दिन में सब कुछ होगा, अब तो भगवान ही जाने। राठौर साहब जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नकली हैं और इन्हें आप असली समझ रहे हैं। जी आप क्या कह रहे हो? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जेवर तो मैंने अमृत को दिए थे। हाँ, ये भी चेक करा लीजिए ना। हाँ हाँ, रखो, सब चेक चुक हो जाएगा। ये पुश्तैनी जेवर कैसे नकली हो सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? तुम अंदर कैसे घुसी चली है? ना पूछा ना खटखटाया। हाँ? माँ जी, वो दरवाजा खुला था तो हमें लगा। का लगा कि बहाने से अंदर घुसी चली है और देख लो कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है? माँ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? शशि, क्यों बिगड़ रही हो उस पे? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। खाने का बहाना करके अंदर घुसी चली आई हो ताकि जान जाओ कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। भागो। राधा, तुम जाओ, हम आकर बताते तुम्हें। हाँ, खड़े कहो, भागो यहाँ से। माँ जी, वो का चोर है जो आप उससे ऐसे बात कर रही थी? अरे लोग तो अपने नौकर के साथ भी ऐसे बात नहीं करते, वो तो हमारी बहन है ना माँ जी। अरे ज्यादा रिश्तेदारी मत निभाओ। ये गांव वाले ना ऐसे देख के ही चोरी करना सीखते हैं। शक्ल से जितने सीधे साधे दिखते ना, पेट में उतने ही दांत होते हैं, हम जानते नहीं है का? घर में इतना बड़ा घपला चल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है का? हा? अरे इतना बड़ा घपला माँ जी, धीरे बोलो। इतना बड़ा घपला माँ जी तो राधा के आने से पहले ही हुआ था, और अगर ऐसी बात थी तो पहले कहीं नहीं सतर्क रहे आप? राठौर साहब, सारे चेक हो गए, ये असली हैं और बाकी सब नकली हैं। ये सब नकली है? जी, सारे अच्छी तरह से चेक किए हैं। हाँ? सब तो हमारे वाले हैं, हम तो बर्बाद हो गए। सब कहाँ हो गया?
हे भगवान, ये सब तो वही जेवर है जो मैंने अमृत को दिए थे। यही सब नकली निकले। गाड़ी घुमाओ, उर्मी जा रही थी मालूम। उर्मी, ईशान और शौर्य यहाँ के बर्गर जॉइंट में बैठकर मस्त में बर्गर खा रहे और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे साथ में। प्रेगनेंसी के टाइम में बेटा अपना ध्यान रखना चाहिए। एक पानी की बोतल तो हमेशा अपने साथ में रखने की। झांसी आया हूँ तो सिर्फ उर्मी के लिए। हम तो तुम्हें पहले से ही कह रहे थे कि अपने दोस्त को अपनी बीबी से दूर रखो, पर तुमने हमारी बात मानी नहीं। अरे दोनों ने हनीमून बनाया होगा, तभी तो ये नौबत आ गई है और तुम तो बुद्धू बन के देखते रह गए। देखो ये शौर्य तुम्हारा बच्चा है भी कि नहीं? आपकी जगह तो ईशान ने ले ली। बिल्कुल हैप्पी फैमिली लग रहे थे तीनों। आज तो तुमसे अपने हर सवाल का जवाब लेके रहूंगा मैं, और देखता हूं कैसे नहीं देती आप जवाब। जबान हलक से खींच कर निकालूंगा अपने जवाब। तुम्हारी सारी करतूतों का खुलासा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। डॉक्टर तोमर आ गई हैं? अभी हमने फोन किया था आपको। आपके हस्बैंड नहीं है आज? ऐसी विजिट में तो आना बहुत जरूरी है ना। उस रात काफी परेशान थे बेचारे, और आज कहाँ गए? डॉक्टर आ गए हैं क्या? आप ही का नंबर है, जाइए अंदर। थैंक यू। ये अभी लेडी गई यहाँ से, किस पे आई है? डॉक्टर को दिखाने गई है। यहाँ कोई कॉफी पीने तो नहीं आता ना सर? मतलब क्या हुआ इसको? अब क्या हुआ ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे ना, मुझे क्या पता। देखिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास आई हो, या कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? प्रेग्नेंट है वो। प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस बात को मर्द लोग नहीं समझ सकते। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ क्या कह रही हैं आप। ये बताइए आप कितने महीने की प्रेगनेंसी है? क्यों बताऊं मैं आपको? हु आर यू? इतनी इंक्वायरी क्यों ले रहे हैं आप? हस्बैंड हूँ मैं उसका। हस्बैंड और मुझसे पूछ रहे हो कितने महीने की प्रेगनेंसी है? पागल समझ के रखा है क्या? कहां से हो गए आप उसके हस्बैंड? मैं जानती हूँ उनके हस्बैंड को। पिछली बार आए थे वो। क्या? अच्छा बहुत हो गया सर, अब जो भी है यहाँ से निकलिए। इस तरह हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रही हैं आप? दिमाग खराब हो गया? मैं उसका हस्बैंड, ओके? और मेरा अधिकार है जानने का। मुझे बताइए आप जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इतने बेवकूफ नहीं है हम, हमारे पास रिकॉर्ड है उनका। अभी बताती हूँ, रुकिए आप। क्या नाम है आपका? सम्राट सिंह राठौड़। इनके हस्बैंड का नाम सम्राट सिंह राठौड़ नहीं है। सम्राट सिंह राठौड़ नहीं है। ईशांत सिन्हा है। ईशांत सिन्हा है। देखिए पिछली बार आए थे वो, उनकी शक्ल भी याद है मुझे। अब आप जाएंगे यहाँ से? सिक्योरिटी वाले आएंगे तो आपको बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इनके हस्बैंड का नाम
सम्राट सिंह राठौड़ नहीं है। सम्राट सिंह राठौड़ नहीं है। ईशांत सिन्हा है। ईशांत सिन्हा है।